है। जेल की जिंदगी कुछ अच्छा जिंदगी नहीं है। तो कभी सॉफ्टवेयर अपडेट किया आपने? ये वो जगह है जो आपको फांसी घाट की तरफ लेके जाती है। 2 फीट के बिस्तर में जब उनको सोना पड़ता है ना आपस में चिपक चिपक के, तब पता चलता है उनको क्या आजादी क्या चीज है। दिल करता है बाहर जल्दी निकल जाए। जाहिर सी बात है सर, वो तो करता है। वो देख रहा है कि अब मुझे यहाँ पे फांसी दे दी जाएगी। मुझे 15 साल जेल में हो गए हैं। फिर उन लोगों का अंजाम ये होता है मौत, या तो अवाम के हाथ से या फिर पुलिस मुकाबले में उनकी मौत। अल्लाह यहाँ पे दुश्मन को भी नहीं लिया, ये बड़ी बेबस जगह है। 2013 में जेल में आया, 2018 में मेरे को सजाए मौत लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं सेंट्रल जेल कराची में और यहाँ आने की हमारी रीज़न है कि आप लोगों को जेल के अंदर की ज़िंदगी दिखाई जाए। जेल के अंदर लोग किस तरह से रहते हैं, यहाँ पे क्या क्या कैदियों ने काम किए हैं, यहाँ पर सजाए मौत जो है वो कैदियों को कहाँ दी जाती है, कितने कैदियों को आज तक सजाए मौत दी जा चुकी है जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। तो ये सारी मालूमात, ये सारी डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बहुत ही स्पेशल अप्रूवल के साथ हम लोग यहाँ पे अंदर आए हैं और ये सारा मामला शूट कर रहे हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाम। जेल के अंदर आ चुके हैं। हमारे साथ डीएसपी यूसुफ साहब मौजूद हैं, अब्बास भाई मौजूद हैं। हाँ जी अब्बास साहब हमारे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस जरा थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी इसलिए आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ है। और मैं साथ साथ आपके हूँ, लेकिन मेरे साथ अब्बास साहब हैं हमारे खिची साहब। ये फर्दर आपके साथ आगे चलेंगे, जहाँ तक थोड़ा बहुत मैं साथ चल रहा हूँ आपके थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा और उसके बाद फर्दर अब्बास साहब के साथ चलेंगे। अच्छा यूसुफ भाई, ये बताइए, मैं आज फर्स्ट टाइम लाइफ में जेल के अंदर आया हूँ। तो हम तो अंदर आए हैं, अभी स्टैंप लगा के यहाँ से बाहर चले जाएंगे, लेकिन कैदी आप यहाँ पे कब से, कितने सालों से यहाँ पे कैदियों को देख रहे हैं? देखिए सर्विस को तो मेरे काफ़ी टाइम हो गया, 13-14 साल हो गए सर्विस को। कैदी मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ माइंड सेट रखने वाले लोग यहाँ पे हैं और हर शहर का एक अपना अपना एनवायरनमेंट है। जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इनको सजा सुना दी गई है, अब 10 साल की, 20 साल की उम्र कैद, सजाए मौत, तो क्या कैफियत होती है उनकी? उनको कोई पशेमानी होती है, कोई उनको परेशानी होती है उसके बाद? क्योंकि जब बंदा गुस्से में होता है तो वो स्टेप उठा लेता है। उसके बाद कभी ऐसा आपने देखा है अपनी लाइफ में? ये जरा देखने वालों को जरा एक मैसेज जाएगा आपकी तरफ से कि गुस्से में किया हुआ थोड़ा सा जो गलती है वो बाद में उनको क्या फील करते हैं यहाँ पे आके वो? देखिए मैं अक्सर और बेशतर यूथ को मुखातिब करके खास तौर पे कहता हूँ, मीडिया के जितने भी दोस्त आपके आते हैं उनके सामने मैं यही कहता हूँ कि खास तौर पे यूथ को मुखातिब करता हूँ। हमारी आने वाली जनरेशन जो हमारे पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, जज्बाती कोई अमल ऐसा ना करे। ये अपने दोस्तों की गैदरिंग खास तौर पे उनको मुखातिब करके कहूँगा कि अपनी दोस्तों की गैदरिंग अच्छी रखें। आपके दोस्तों की गैदरिंग ख़राब होती है, उसकी वजह से आप उसका शिकार होते हैं। आपके माँ बाप की तरबियत के ऊपर भी बात आती है और आपकी पढ़ाई और लिखाई सब चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। एक गलत फैसला, एक गलत सोबत का असर। साथ साथ माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। आपका सवाल था कि जी सज़ा लग गई उसके बाद क्या होता है? तो अच्छे अच्छे लोग रोते हुए देखे हमने। अच्छा। जब जेल टोटल बंद होता है ना, ओवर क्राउडेड है हमारा जेल, जी। तो जब वो टोटल बंद होता है, बैरक का दरवाजा बंद होता है, तो वो 2 फीट के बिस्तर में जब उनको सोना पड़ता है ना आपस में चिपक चिपक के, तब पता चलता है उनको क्या आज़ादी क्या चीज़ है। जज्बाती फैसला क्या था, ये शौक शौक में हमने ये कर लिया तो क्या हुआ? शौक शौक में मोबाइल छीन लिया और किसी को गोली मार दी घबराहट में। तो जिस बच्चे की माँ बाप की जान गई ना, बच्चे की इकलौता बच्चा भी गया, तो वो जब उनके दिल की बददुआएं हैं ना, उन माँ बाप की बददुआएं, उन बहनों की बददुआएं जिनका इकलौता भाई मर गया, अल्लाह के पास देर है, देर नहीं है। इस बात को कभी भी ना भूल। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने देखा है कि मैंने आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा वीडियो बना के अपलोड कर देता है कि जी आए, मैं ये बोल रहा हूँ, आप मुझे मुझे बताएं, मुझे उठाएं यहाँ से आके। ये बड़ा मैंने देखा है, बड़ा कॉमन हो गया है। तो लोग इस बात को बड़ा मजाक ले रहे हैं कि कानून जो है वो कुछ भी नहीं है। मतलब लोगों के जो जहनों में सोशल मीडिया के बाद ये बात आ गई है, तो उनको क्या, फिर मैंने देखे जब सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं तो उसके बाद फिर वो उनके दूसरी वीडियोज आ रही होती हैं, जी हाँ। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए यही तो मैंने कहा ना कि मीडिया पे वीडियो बना के बयान दे देना बहुत आसान है, लेकिन उसका जो रिएक्शन आता है ना वो असल बात। अब आजकल लोग जो है वीडियोस बना बना के मुख्तलिफ डाल रहे हैं, तो वो खेल खेल में तो डाल रहे हैं, उसका रिएक्शन तो शुक्र करेंगे वो वीडियो का रिएक्शन है, लेकिन किसी इंसानी जान का ले लेना मजाक मजाक में, तो वो कोई आसान काम तो नहीं है ना। तो कभी सॉफ्टवेयर अपडेट किया आपने? हमारे पास सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हुए लोग आते हैं और उनको ऐसा अपडेट रखते हैं, वेल डिसिप्लिन। अभी आप जब चलेंगे उसमें वो वायरस आने नहीं देते, दूसरा जो कोई वायरस नहीं आने देते, उसको बरकरार रखते हैं, बरकरार रखते हैं।
समझा देते हैं। डिसिप्लिन, एक सिटी के ऊपर डिसिप्लिन है यहाँ पे हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सॉफ्टवेयर को फिर हम बिगड़ने नहीं देते, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से लोगों को चेंज करके इस माशरे में वापस भेजें। तो लास्ट आपसे बस एक सवाल है पुलिस को लेकर, क्योंकि हर आम बंदा, हम भी इसी शहर में बड़े हुए हैं, आप भी इसी शहर में बड़े हुए हैं, तो एक आम बंदे का, क्योंकि मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, तो सवाल आवाम का ये है कि नहीं यार, पुलिस के पास जाने से कुछ नहीं होता, सारी तमाम पुलिस का एक ही जैसा तकरीबन, अब मैं देख रहा हूँ कि चेंज हो रहा है, तो उसको लेके आप क्या मैसेज देंगे लोगों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि पुलिस के पास लोगों को आना चाहिए, और आए तो उनके पास उम्मीद रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा सा ज़रा एक बता दें लोगों को। देखिए, कानून की बालादस्ती तो अपनी जगह है ना यार। आप ये सोचें, अगर हर आदमी खुद करने लगे डिसीजन और खुद मारने लगे लोगों को, जी। तो फिर उसमें और उस जराइम पेशा में फ़र्क क्या रहे? फिर इंसान की शख्सियत तो डिस्टर्ब हो गई ना, फिर वो खुद जुर्म करने लग गया। वो जुर्म ही तो है, किसी मुजरिम को मारना या किसी जालिम को मारना भी तो जुर्म ही है। कानून को उसका फैसला करने दें। तो भाई हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कैदियों ने जो यहाँ पे हैं, उन्होंने कुछ यहाँ पे आर्ट वर्क किया है, और कुछ यहाँ पे इनकी एक दो स्ट्रीट्स हैं वो विजिट करेंगे, और फिर फाइनली आप लोगों को सिर्फ एक मैसेज के तौर पे दिखाने के लिए कि आप लोग देखें कि ये जो फिल्में देख के आप लोगों के अंदर एक जोश जुनून नए जनरेशन में आ जाता है ना, कि फिल्म देख ली और राम जाने बन गए और वास्तव बन गए, ये फिल्मों तक ही ठीक है, लेकिन जब वो रियलिटी में आपको पता है ना कि अब आपको इस चार दीवारी के अंदर रहना है, जेल के अंदर रहना है, जो आपको ये बोल देगा ना, अभी देखिए मेरे स्टैंप लगी है, मैं अंदर आया हूँ, मुझे पता है मैं बाहर चला जाऊँ, लेकिन अगर मुझे अभी ये पता चल जाए कि अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, तो मेंटली तौर पे मैं खत्म हूँ, ये बता दूं आपको मैं। आगे चलते हैं, सजाए मौत के कैदियों को हमने किस तरह से चेंज किया और उनसे क्या काम कराया, मजीद आपको दिखाते हैं। मजीद दिखाते हैं और आपको फाइनली दिखाते हैं कि सजाए मौत दी कहाँ जाती है। आ जाए। अच्छा जी, ये आप लोग अब जो देख रहे हैं, हम जेल के अंदर, ये कायदों का मज़ार, मीनार पाकिस्तान, ये बाबा खैबर, उसके अलावा आपने ये बाबा कल्लात, ये कल्लात जो है ना, ये तो हमें ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं कभी भी। जब हम लास्ट टाइम गए हैं तो ये जो कभी भी जाएं तो ख्याल रखिएगा, इसके पास एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है, वो गाड़ियां उड़ा देता है। और उसके बाद अगर हम आगे आए, यहाँ पे फैसल मस्जिद है, ये सारे वो आर्ट वर्क हैं जो यहाँ पे इनकी पुलिस के जो सारी सुपरविजन में, इनके यहाँ के स्टाफ की सुपरविजन में कैदियों ने बनाए हैं। ये हो गया, फिर उसके आगे आप यहाँ आ जाए तो 3 तलवार है, तो ये इसी तरह से सारा आर्ट वर्क जो है ये कैदियों ने किया है। और इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे काम जो है ना इनसे कराए जाते हैं। मेन बात वही है कि आप यहाँ पे आके सुधरना चाह रहे हैं या मजीद बिगड़ना चाह रहे हैं, तो कोशिश कीजिए सीधे रास्ते को ही हमेशा चूज़ करें। आगे बढ़ते हैं। ये जगह जो है रहीम वार्ड है हमारा, जो जेल के अंदर सबसे कदीम वार्ड है। अच्छा। ठीक है ना, इसको अंग्रेजों के ज़माने में चक्कर कहते थे, अच्छा। अब रहीम वार्ड हमने नाम रखा है। रहीम वार्ड। रहीम वार्ड नाम रखा हुआ है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि अजरक बनी हुई है, जैसे ये गेट खोलेगा तो ये आपको समझ लें सिंध की रिवायत का कल्चर को हम अपने बता रहे हैं, सिंध के वेलकम आपको कर रहे हैं। अजरक यानी इस्तकबाल, इज्जत का नाम, मतलब देना, अजरक और टोपी इज्जत देने के बाद। जब आप यहाँ से चलेंगे तो आप गेट खोलेगा तो देखिएगा बिल्कुल आपको डिफरेंट हमने 5-6 किस्म की अजरकें बनाई हैं इस गली के अंदर, जो तकरीबन 3 महीने में कैदियों ने काम किया है इसके अंदर, तो हमने बिजी रखा है। चलें आए जी, जरा चलते हैं अंदर। अब दरवाज़ा खोलते हैं जी यूसुफ भाई, ये बताइएगा प्लीज़। देखिए, ये तकरीबन 5-6 किस्म की हमने अजरकें बनाई हैं, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन भी हैं, डिज़ाइनिंग भी हमारी अपनी है। आपको इन डिज़ाइन से कहीं भी अजरक आपको नहीं मिलेगी। हमने कुछ टोपियों से डिज़ाइन लिया है, सिंधी टोपियों से, कुछ जो है रलियों से डिज़ाइन लिया है, लेकिन हमने उसको फॉर्मेट डिज़ाइन किया है अजरक की सूरत में। तो ये तकरीबन आप ये देखें, पूरी खूबसूरत सी एक आपको रिवायत सिंध की नज़र आ रही है, जिसमें कलरफुल सी, जिसमें हमने यहाँ पौधे भी लगाए हुए हैं, गुलाब के पौधे, फूल भी लगाए हुए जी, गुलाब के फूल। तो हम कैदियों को कहीं ना कहीं बिजी रखते हैं। देखिए, रंग बिरंगी जो माहौल है और हरा भरा माहौल, वो इंसान की शख्सियत में तब्दीली लाने की कोशिश करता है। तो हमने ये रिवायती सिस्टम से हटकर जेल में काम किए, मुख्तलिफ डेवलपमेंट किए, एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं। अच्छा। हम यहाँ पे जो है इंग्लिश, उर्दू, अरबी, चाइनीज़ भी सिखा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में चाइनीज़ कहीं नहीं सिखाई जा रही, जो हमारे पास सिखाई जा रही है। कंप्यूटर की शॉर्ट कोर्सेज है, 3 महीने की शॉर्ट कोर्सेज, बल्कि अभी हमने स्टफ्टा के साथ मिलके IG साहब के ताउन से ये हुआ कि जनाब अब हम जो है इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बिंग का कोर्स भी करवा रहे हैं। अच्छा। जेल से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूट की सूरत में यहाँ से सब सीख कर जाए, कुछ बन कर जाए, इस माशरे में वापस इन बिगड़े हुए बच्चों को हम सुधार के भेजना चाह रहे हैं। जिनकी फितरत में ही अगर खबासत भरी हुई हो तो हम नहीं बदल इसकी सकते। एग्जांपल इसमें कसूर हमारा नहीं है, बिल्कुल इसमें उनकी फितरत का। फितरत का। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल एक देता हूँ। मछली है, हमेशा साफ पानी में रहती है, जैसे ही आप उसको पानी से निकालते हैं वो स्मेल देती है। इसकी एग्जैक्टली एग्जांपल ऐसी ही है, उसमें कसूर पानी का नहीं है भाई, वो उसकी फितरत का है। तो अल्लाह खैर करे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं आपको सजाए मौत के जो कैदी हैं उनसे मिलवाने, दिखाने, और हमारे साथ हैं अब्बास भाई। अब्बास भाई ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बास भाई, ये जो सेक्शन है जिसके अंदर
कैदी हैं, सजाए मौत के कैदी हैं, आपकी कई बातचीत इनसे होती होगी, तो मतलब कैसा फील करते हैं ये लोग? क्या मतलब परेशान होते हैं या बोलते हैं बस ठीक है, जैसे फिल्मों में हम देखते आते हैं कि बोलते हैं कोई बात नहीं, मौत तो आनी है, गले लगा लेंगे, यूं कर लेंगे? सबसे पहले तो अगर आप कोई बंदा जेल में रह के और कहे कि मैं परेशान नहीं हूँ और मैं खुश हूँ, तो ये रियलिस्टिक बात नहीं होगी। जेल में जाहिर सी बात है, घर वालों से दूर है, यहाँ परेशान है, बच्चे होंगे, फैमिलीज होंगी, पीछे कोई कमाने वाला नहीं होगा, तो ये बहुत सारी परेशानियां हैं। फिर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब भी रहते हैं, ज़हनी मसाइल आते हैं, तो फिर वो भी टैकल करना पड़ता है हमको, काउंसलिंग करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। और ज्यादातर जो ये सजा में आ जाते हैं ना, फिर वो थोड़ा रिलीजन की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। फिर अच्छा, दाढ़ियां रख लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं। गलती का एहसास होता है? एहसास बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है एहसास। जी हाँ। तो ये अभी हम जिस तरफ जा रहे हैं, ये जितने कैदी भी हैं, ये सबको सजाए मौत हो चुकी है, सुना दी जा चुकी है? जी हाँ, ये पूरी जो बैरक जिसमें हम जा रहे हैं वो सारी सजाए मौत की बैरक। तो अब यहाँ चलते हैं भाई। तो ये सारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि अगर किसी के जहन में कोई ये बात है कि यार मैं मोबाइल स्नैच कर लूँ, शॉर्टकट रास्ता है और जल्दी से पैसे कमा लूँ क्योंकि माशरा हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हम भी गलत रिएक्ट करें लोगों के साथ, तो ये गलत है भाई। तो चलते हैं, आपको लोगों से मिलवाते हैं और उनके रिएक्शंस भी आप लोगों को बताते हैं। जी, हम लोग अभी बैरक में है, जहाँ पे ये तमाम जो कैदी आपको नजर आ रहे हैं, ये सब सजाए मौत जिनको सुनाई जा चुकी है या इनका केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये सब सजाए मौत के कैदी हैं जो कुछ अरसे से, कोई 5 साल, कोई 10 साल से इधर ही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरताज खान। सरताज भाई, तो यहाँ पे रह के क्या महसूस करते हैं, कैसा? महसूस तो ये है कि मैं दिल का बीमार हूँ, मेरा पित्ते का ऑपरेशन है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारे बीमारी मेरा में इस जेल में आए। मैं ठीक ठाक था, घर से ठीक ठाक आए, इस जेल के अंदर जब आए हुए तो अब मेरे को हम अभी ऑपरेशन पर हूँ। सिविल अस्पताल में 2 दफा इंतजामी ने भेजा, मगर उधर जो है शुगर की वजह से हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ। मतलब ये है कि जो, मतलब ये तो मैं बात समझ गया, आपकी बात पहुंच जाएगी आगे, लेकिन अभी जो लोग बाहर कोई जराइम कर रहे हैं, उस पे उनको क्या कहना चाहेंगे कि कोई जेल की जिंदगी कोई अच्छी जिंदगी है? जेल का जिंदगी कुछ अच्छा जिंदगी नहीं है, बहुत बेकार जिंदगी है। जेल का जिंदगी जो है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बंदे को तोड़ देती है। बंदे को तोड़ लेते हैं बिल्कुल। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, अगर आप बेकसूर हैं तो अल्लाह ताला आपको यहाँ से निकाले। तो भाई हम अभी एक और जिनको सजाए मौत के जो कैदी हैं उनके साथ खड़े हैं। भाई मुझे देखने से ही इतने अच्छे लगे, मैंने कहा इनसे लेते हैं ज़रा इंटरव्यू और इनसे पूछते हैं, क्योंकि देखें ये सब जितने भी हैं ना, ये आपके और मेरी तरह के लोग हैं। ये कोई अलग से जो आप लोग सोचते हैं ना, फिल्म में एक बंदा डॉन बना और उसके बाद वो वास्तव बन गया, उसके बाद वो चीज़, मेरा ये आप लोगों को इसलिए आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझें, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा आप लोगों के लिए। तो भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह से। तबीयत ठीक है? जी सर। ये तो पूछना वैसे मुनासिब नहीं है जी लेकिन क्या मतलब देखने वाले लोगों को आप क्या बोलेंगे, जो नई जनरेशन है, जो बड़ी हो रही है, जो सिगरेट कर रही है, नशे कर रही है, सिगरेट पी रही है, तो एक ही मोबाइल के लिए 15-20 हजार रुपए के लिए कोई किसी को भी गोली मारने को तैयार है, उनको क्या बोलना चाहेंगे, कैसा फील करते हैं यहाँ पे? सर यही बोलूँगा कि गलत गैदरिंग में नहीं बैठें, घर वालों की बातें मानें, और दूसरा जो है, अगर अपने ऑफिस में भी कोई स्टाफ रख रहे हैं या कुछ ऐसा रख रहे हैं, कोई एम्प्लॉय रख रहे हैं, तो उसकी भी पहले पूरी वेरिफिकेशन कर लें। क्योंकि मैं खुद प्रॉपर्टी डीलर हूँ, लेकिन मैं भी यहाँ पे एक बिल्कुल जो है कह लें कि अनएक्सपेक्टेड क्राइम की वजह से यहाँ पे मैं आके बैठ गया हूँ, जिसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं थी। मैं तो खुद पाकिस्तान आया हूँ, 8 साल बाद आया था। कहाँ से? यूएई से। 8 साल मैं वहीं पे जॉब करता था एमआर के अंदर। सही। तो यहाँ भी मेरा अपना ऑफिस है जौहर में। तो मैं भी जो हूँ सिर्फ अपनी एक गाड़ी की वजह से यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि मैंने गाड़ी दी, अच्छा, तो वो गाड़ी किसी केस में, जो केस में इन्वॉल्व हो गई। तो उन्होंने बोला गाड़ी की ऑनरशिप तो आपके जी, पास है, यही याद है। तो उसका फिर आप प्रूफ नहीं कर सके कुछ? अप्रूव किया है सर यहाँ पे, लेकिन मसला वही है कि यहाँ पे अगर एक चीज़ हम यहाँ पे साबित करते हैं तो 2 चीज़ें और खड़ी हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये है कि हम अदालत में खुद तो बोल नहीं सकते, हमारे लॉयर ही बोलते हैं। अब वो लोग आगे से जिस तरह से आगे डील करते हैं जजों को, या जैसे भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, जिस वजह से हम लोग यहाँ तक आ जाते शादीशुदा हैं? हैं। जी मैरिड हूँ। बच्चे? जी एक बेटी है मेरी। तो दिल करता है बाहर जल्दी निकल जाए? जाहिर सी बात है सर, वो तो करता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे मुलाकात वगैरह आती रहती है, तो मिल लेता हूँ हफ्ते में एक बार। जी, बाकी हमारी जेल इंतजामिया भी बहुत साफ फेवर देती है हम लोगों को हर तरह का, जिसकी वजह से इनके भी शुक्रगुजार है हम लोग, वरना तो यहाँ पे नाम क्या? सलमान शाह। सलमान शाह जी। ये बाल तो माशाल्लाह बड़े अपने गिरवत रखे हुए हैं, दाढ़ी भी आपने ऐसे रखी हुई है, मैं भी सोच रहा हूँ बाल लंबे रखूँ, क्या कहते हैं, रख लूँ? रख ली सर। इसको गलत नहीं लीजिएगा करिए, मैं चाहता हूँ कि लोग ना थोड़ा सा देखें, आप लोग कभी कभी ना चीज़ों को थोड़ा सा, कुछ लोग जो है नेगेटिव लेते हैं कि यार आप सजाए मौत की कैदी से मिले आपने, इसीलिए जवाब दे रहा हूँ इसी वक्त कि देखें, ये जिस तरह आप और मैं है ना, अल्लाह के बंदे, ये मैं, अब्बास भाई, हम सब एक ही हैं, लेकिन हमने रास्ते अलग चुने, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि ये कसूरवार हैं नहीं है, ये तो फैसला वही जज साहब ही करेंगे, सही हुकूमत ही करेगी जो देख रही चीज़ों को चला रही है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी ना करें
अगर अल्लाह ताला करे यहाँ पे जितने भी लोग बेकसूर हैं वो आज़ाद हो जाएं, वो बाहर आ जाएं अपनी ज़िंदगी में और इसको एक लेसन की तरह लोगों के लिए काम में आए। मेरी तो दुआ है ये भाई। लेकिन ये कि यहाँ आने से मुझे खुद भी बहुत चीज़ें सीखने को मिली, बहुत चीज़ें समझने को मिली कि भाई थोड़ा सा किया हुआ गुस्सा, थोड़ा सा उठाया हुआ गलत स्टेप आपको कहाँ पहुँचा सकता है ना, वो हमारी तवक्को में नहीं होता। हम मैसेज पे, वीडियो में, मेरे खुद दोस्त बहुत सारे वो इतनी सारी बातें बोल देते हैं, आ जाओ मैं यहाँ खड़ा हूँ, उठा लो मुझे। अरे भाई ऐसे नहीं होता, वो फिल्म में ही होता है, उठा लो। वो या उठता ना बंदा, उसके बाद दूसरी वीडियो भी आ रही होती है, हाँ भाई नहीं उठाना, आइंदा कभी नहीं उठाना, और मतलब इस तरह की बातें आप लोगों ने देखी है ना यार, तो ऐसे नहीं करें, ये चीज़ें ना करें। और बाकी भाई अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। मैं आप जो देखने वाले हैं सब, वो इन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके लिए कोई आसानी का रास्ता निकाल दे। बस मेरी ये दुआ है कि जितने भी लोग यहाँ बेकसूर हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी का रास्ता निकालें, और जो भी दिल से इसकी वो कर रहे हैं, इतने अरसे से यहाँ पर हैं, अल्लाह ताला सबके लिए खैर का मामला करे भाई। अच्छा, हमारे साथ अभी अब्बास भाई जो हमें अंदर लेकर आए हैं, तो अब्बास भाई क्या खाने वाने का इंतजाम क्या होता है? इंशाल्लाह वो तो हम किसी और वीडियो में डिटेल में दिखाएंगे कि खाना इंतजामी कैसा होता है। ऐसे ही रहते हैं जैसे जेल में वो फिल्मों में दिखाते हैं, वो पतला ही दाल आ रही है, नहीं। खाने को नहीं मिल रहा कुछ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अभी वो दाल चावल वाला ज़माना चला गया। चला गया? जी बिल्कुल चला गया है। अभी बाकायदा मेन्यू होता है एक। अच्छा मेन्यू मेन्यू भी एक हफ्ते का नहीं होता, 15 दिन का होता है। अच्छा 15 दिन एक मेन्यू चलता है, उसके बाद 15 दिन दूसरा मेन्यू होता है। और उसमें मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 4 से 5 दफ़ा उसमें चिकन होता है, बिरयानी होती है। वो आप कैदियों से खुद भी पूछ सकते हैं कि जो है ना वो उन्होंने क्या खा रहे हैं, उसका उनका मेन्यू किस क्या टाइप खा का रहे है। जी हाँ क्या खिलाया जा रहा है क्या उनको। खिलाया है? तो आप इन लोगों के साथ रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो एज अ ह्यूमन, मतलब एज अ पुलिस मैन नहीं, मैं एज अ ह्यूमन पूछ रहा हूँ कि हम, क्योंकि मैं देखें एज अ जर्नलिस्ट, एज अ यूट्यूबर मैं काम कर रहा हूँ, तो ये हमारा एक ह्यूमन पार्ट भी है। उसमें आप क्या सोचते हैं चीज़ों को लेके कि अगर आप या मैं इस जगह पे होते तो हमें कैसा लगता है और आपको कैसा फील करते हैं? जी जाहिर सी बात है, हम भी इंसान हैं, हम में भी इमोशंस होते हैं बिल्कुल। एक ये है कि सारे लोग क्रिमिनल नहीं होते, उनमें से ऐसे भी होते हैं जो किसी न किसी बेगुनाह आ जाते हैं, मतलब कोई भी वजूहत हो सकती है उनकी। वो पता और चलो पता लगता है देखें ना, देख बिल्कुल वो वाइब्स आ जाती हैं, वो एक अंदाज़ा हो जाता है। हाँ। क्योंकि वैसे तो जेल में आ जाएं आपको 90% लोगों से मिलेंगे, वो बोलेंगे हमने कोई क्राइम नहीं किया, ऐसे ही आ गए। ऐसे ही आ गए। पर उनमें बेगुनाह भी होते हैं, गुनाह भी होता है, और कभी कभी क्या होता है कि गलती भी होती है। इरादा नहीं होता। इरादा नहीं होता, वो हो गया। इरादा कत्ल नहीं है, पर गलती से किसी फायर हो गया, गलती से फायर हो गया, या कोई ऐसी छोटी गलती हो गई जिस वजह से बंदा हो जाता है इस तरह। पर वो बंदा, उसकी ज़हनियत तो क्रिमिनल नहीं है ना, बंदा क्रिमिनल नहीं है, किसी इत्तेफाक की वजह से हो गया है उसे क्राइम। तो उसको कोर्ट किस नज़र से देखती है ऐसे बंदे को? उसको वैसे ही कंसिडर करती है वैसे? मतलब मुझे पता नहीं क्योंकि मेरा ट्रायल नहीं है। ये तो कोर्ट ही बता सकती है। पर जाहिर सी बात है, जो अगर मेरे पिस्टल से गोली चली है तो इरादे का तो अल्लाह बेहतर जानता है ना। जज साहब तो कहेंगे भाई गोली तुमने मारी है, आगे वाला बंदा मर गया है, नुकसान हो गया है, तो वो तो 302 का मुकदमा ही बनेगा। हाँ जी। तो इससे मतलब ये बात क्लियर होती है भाई कि आपका इरादा है, मतलब आपसे गोली चल गई, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अभी हम चलेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे जो यहाँ पे आर्ट वर्क भी कर रहे हैं, उनसे भी मिलते हैं और उनसे भी बात करके फिर इंशाल्लाह हम आपको फाइनली जो जुर्म करने वालों का, मुजरिम का जो आखिरी अंजाम है वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शिराज। आप भी इस सजाए मौत की उसमें ही यहाँ पर हैं? जी हाँ, मुझे 15 साल जेल में हो गए हैं, और 15 साल से? 15 साल से, और अनफॉर्चुनेटली 2 सजाएं हम काट रहे हैं। एक वो सजा है जो हमें अदालत ने दी है, और एक वो सजा है जो बज़ाहिर तो किसी जजमेंट में या उसमें नजर नहीं आती, लेकिन हम काट रहे हैं। 15 साल का मतलब ये होता है कि अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो रही है तो 15 साल में पूरी हो जाती है। हो जाती है? हो जाती वो तो हो गई है पूरी? यहाँ आप, मुझे तो 15 साल में, आप मेरे पोस्ट पे हैरान हो रहे हैं। यहाँ पे आपको वो भी मिलेंगे जिनको 27 साल हो गए, 28 साल हो गए, अच्छा ये 30 साल होने वाले। एक बात मैं मुझे एक जहन में आ गई अचानक कि जेल में ऐसा होता है कि दिन और रात दोनों काउंट होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। ना किसी हमारे उसमें लॉ में में है, ना आइन में, किसी चीज में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बनाई हुई लोगों की बातें या फिल्मों में इस तरह होता है। अच्छा। असल में होता क्या है कि जो आपको रिमिशंस मिलती हैं, तो जब आप ओवरऑल रिमिशंस कैलकुलेट करें, रिमिशंस क्या होती है मतलब? रिमिशंस वो माफिया होती हैं जो गवर्नमेंट देती हैं या कैदी खुद अर्न करता है। खुद अर्न करने से मुराद ये है कि अगर वो जेल में आके कोई काम कर रहा है, जैसे जस्ट सपोज टीचिंग कर रहा है, तो उसको मंथ में 10 दिन की रिमिशन मिलेगी। अगर वो कोई एग्जाम दे रहा है ए ग्रेड में, A1 ग्रेड में, उसमें पास हो रहा है, तो 10 मंथ की उस पर रिमिशन उसको मिलेगी। इसी तरह आईजी साहब रिमिशंस देते हैं पर ईयर, सुप्रीडेंट साहब देते हैं, फिर गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं ईद पे, बकरीद पे, रबीउल अव्वल पे। तो जब ओवरऑल आप उनको कैलकुलेट करें तो वो इक्वल्स टू ईयर हो जाती है। एक ईयर पे एक ईयर की आपको रिमिशन मिल गई। तो लोग ये समझते हैं कि जैसे दिन रात काउंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। और अब रिमिशंस भी जो आती हैं वो कंडीशनल्स आती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो केसेस में, कुछ पर्टिकुलर केसेस में वो नहीं लगेंगी, तो उन पे वो अप्लाई नहीं होती। तो
जो लोग अभी आपको वीडियो के थ्रू देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे जेल की जिंदगी के बारे में, और बाहर जाने का कितना दिल करता है? बाहर जाने का तो दिल करता है, हर सांस के साथ दिल करता है। और दूसरे लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि बचें, जेल आने से बचें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है। आप सुनाओ। ये देखिए पहला बंदा है यार, इसको सजाए मौत हुई हुई है, तुम बोल रहे हो ठीक हूँ बिल्कुल है। ये बताओ कि ये तुम जो मोतियों का काम कर रहे हो, जी ये यहाँ से पैसे कमाते हो कुछ? जी। कैसे? हम लोग यहाँ से जो ना 1500-2000 रुपये रोज का कमाते हैं और हम अपना घर बेचते, अपने घर को चलाते हैं हम। 1500-2000 कमाते हो? जी। कैसे? ये पर्स मर्स बनाते हैं, फिर इसको बेचते हैं। इसके पर्स बनाते हो? जी। ये हैंडमेड है? ये इन बैग है। अच्छा, इसका जी। मतलब पूरा को बना हुआ है, दिखाओ। हाँ, पूरा वो बना हुआ है शायद। भाई ये देखें, ये वाला हैंडबैग ये भाई कह रहे हैं कि हम 4 से 5 घंटे में बना लेते हैं माशाल्लाह भाई। और ये कितने का बिकता है? ये 5-5.5-6 हज़ार तक बिक जाता है। अच्छा, तो ये मतलब ये यहीं पे बेचते हैं? जी। इसमें पुलिस हेल्प करती है यहाँ पे? पुलिस हेल्प करती है, जेल अच्छा। इंतजामिया। अच्छा, वो फिर पेमेंट मिल जाती है? जी। तो रोज के पैसे मिलते हैं? रोज के पैसे फिर वो भेज भी देते हैं? वो बेच भी देते हैं। वो कंफर्म हो भी जाता है कि पैसे मिल गए हैं? हाँ, मिल गए। अच्छा, जी। तो ये चीज़ मत सोचिएगा कि देखें पुलिस के बारे में बहुत सारी ना नेगेटिव चीज़ें मार्केट में फैलती हैं कि यार हम बस सारे पैसे मतलब चले गए, वापस ही नहीं आए। देखें ये बंदा, देखें आपके सामने एक एग्जांपल है कि ये जेल में अंदर बैठ के काम कर रहा है, और यहाँ पे जो ये काम कर रहा है उसकी डेली की इसकी जो मजदूरी है वो इसको मिल रही है। ये 50 से 60 हज़ार रुपये जी। महीने के महीने के। कमा रहे हो? जी। अच्छा, और कब से हो अंदर? मैं 2017 से हूँ। 5 साल होने वाले हैं? जी। 5-6 साल होने वाले हैं। तो कैसा फील करते हो? बस यहाँ पे बहुत बुरा फील करते हैं। बस अल्लाह यहाँ पे दुश्मन को भी नहीं ले आए। बड़ी बेबस जगह है, समझ गया। अल्लाह दुश्मन को भी जगह से बचाए। तो ये काम जो है पहले के जानते थे? जी नहीं। ये यहीं पे सीखा है? जी। जेल में रहते हुए? जेल। कैसे सीखा? बस ये से बैठते रहे, काम करते रहे, बस ऐसे सीखते रहे। सीखते रहे, जी। और सीखते सीखते माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हो गए कि ये पर्स देखें माशाल्लाह से। ये कितने का बेचते हो? ये 1800-2000 का। अच्छा, 1800-2000 का बेचते हो। ये भी हैंडमेड है? ये क्लच वाला है। ये क्लच है? हाँ जी, सही है भाई, ज़बरदस्त हो गया भाई। क्लच वाला। मुझे कोई डिस्काउंट मिलेगा? जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। कितना मिलेगा? मिलेगा 200-300 रुपये। 200-300 का मिलेगा। और ये कितने का बेचते हो? ये 1200-1600। 1200-1600 का करते हो? सही है। ये भी 2000 का है, ये भी 2000 का है? जी। सही है भाई, ज़बरदस्त हो गया भाई। भाई एक तो मैं खरीदूंगा इससे अभी, ठीक है ना भाई? अभी इससे एक खरीद के मैं ये लेके जाऊंगा। सर इजाज़त है ये खरीदने की? जी जी बिल्कुल खरीद सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया भाई। भाई अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी करे, और तुमने ये बहुत अच्छा काम सीखा है, यहीं पे रहते हुए सीखा है, और तुम यहाँ पे रहते हुए कर रहे हो, ये बड़ी बात है। बाकी तुम्हारे लिए अल्लाह आसानी करे, और ये मुझे बहुत तुम्हें देख के ना खुशी हुई है। अच्छा ये बताएं कि ये जो है ये कहाँ सीखा आपने? जेल में सीखा आके? ये मैंने जेल में 2013 में आया था। मैं मेरा 2013 में आए जी थे? नदीम अब्बास मेरा नाम है। 2013 में जेल में आया। 2018 में मेरे को सजाए मौत लगी। सही। फिर उसके बाद 2020 में मेरे को सजाए मौत हाई कोर्ट से बरकरार हुई। मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में है। सही है। और उसके अलावा काम मैंने यहाँ सजाए मौत में आया उस्ताद अजीज़ हैं, उन्होंने हमारे को यहाँ बुलाया और बोला कि ये काम सीखो, आपको एक हुनर मिलेगा, आपकी एक पहचान होगी एक काम से। हुनर से पहचान है इंसान की। तो भाई इसीलिए हमने यह काम मैंने सीखना शुरू करा। शुक्र है अल्लाह का कि अभी बस इतना काम कर लेता हूँ कि बेहतरीन मतलब कर लेता हूँ। शुक्र है। ये इसके आपको पैसे मिलते हैं? पैसे फिर हमारी बिकती है, रिजर्वेशन लगती है, गिरली वगैरह। इस तरह कितने का सेल हो जाता है? तकरीबन ये कम से कम मेरी 15,000 रुपये की चली जाएगी। 15,000 की? जी। माशाल्लाह पहले बेची थी हमने, ये 12,000 रुपये के से छोटे साइज में थी। अच्छा। ये मैंने तस्वीर बनाई थी, ये टॉम जेरी बनाई थी, वो मैंने बेची एक। अच्छा, और ये घोड़ा वगैरह आपने ये बनाया? नहीं, दूसरे बंदे ने, ये उस्ताद अजीज ने बनाया हमारे। अच्छा, ये लेकिन उस्ताद भी आपने काम माशाल्लाह बहुत बस ये उन्हीं से सिखाया, उन्हीं की मेहरबानी है। कितना शुक्र वक्त है। लगा? तकरीबन 1.5 साल लग गया मेरे को समझते समझते, सीखने में टाइम लग गया काफ़ी। अच्छा, आप कितने साल से कर रहे हैं ये? मैं तकरीबन 2.5 साल हो गए यहाँ आते। पहले तो सजाए मौत में तभी उस्ताद बुलाते, दूसरा पेन वगैरह भी बनाता हूँ, मोती का काम भी करता हूँ। फिर उस्ताद ने बोला इधर आओ, आप जब एक चीज़ समझते हो तो फिर इसको काम को करो, वो छोड़ दो। फिर मैंने इस काम को पकड़ा, इसको अभी मैंने शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया भाई आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अच्छा जी, ये अब हम अंदर जा रहे हैं यहाँ से, और ये वो जगह है जो आपको फांसी घाट की तरफ लेके जाती है, और हर बढ़ता हुआ कदम जो है ना आपका, वो कैदी के जहन में उसकी मौत की तरफ लेके बढ़ रहा होता है। तो सोचिए आप ये उस टाइम पे इस कैमरे के थ्रू, इस स्क्रीन के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि जब वो यहाँ से लेके जाया जा रहा होगा तो उसकी क्या कैफियत होगी और क्या मामलात उसके अंदर चल रहे होंगे। तो ये सारा आपको दिखाना ज़रूरी इसलिए है कि आपको ये पूरी जो मामलात हैं कि लोग जब जेल आते हैं तो उनका आखिरी अंजाम जो है वो क्या होता है। अगर जुर्म आप पे साबित हो जाए और सज़ाए मौत आपको हो जाए तो फिर आखिर में आपका जो अंजाम है वो फांसी है। अब्बास भाई,
ये वो जगह है जहाँ से कैदी को लेके जाया जाता है। जी हाँ, जी हाँ, इधर से अंदर लाया जाता है और फिलहाल तो अभी तो फांसी बैंड है, अभी फांसी नहीं हो रही। 2017 में आखिरी हुई थी। हुई थी हैंगिंग। अच्छा। 15/5/2017 को लास्ट हैंगिंग हुई, उसके बाद कोई हैंगिंग नहीं हुई। नहीं हुई। जी। तो ये देखें, ये है जी फांसी घाट और हमारे साथ आज माहम भी हैं। माहम, क्या कहेंगी इस जगह को देखते हुए? देखिए ये जगह वैसे ही यहाँ पे आते हुए जब इंसान ये सोचता है ना जी कि यहाँ पर जब कैदी चलते हुए आ रहे होते हैं और उनको ये पता लग रहा होता है कि हम बढ़ रहे हैं अपनी मौत की तरफ, एक जी इंसान को ये पता हो कि वो मरने जा रहे हैं, जी, ये एहसास ही काफी होता है उसको पहले ही मौत देने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ। अंदर का माहौल बहुत अजीब है। आप जब अभी जाएंगे अंदर तो अंदर एक अलग ही तपिश आपको महसूस होगी। एनर्जी चेंज है। बिल्कुल है। तो दुआएं वगैरह पढ़ के आयतुल अपने कुर्सी पढ़ के ऊपर जाएं। बिल्कुल इसार बांध के जाएं अंदर, क्योंकि यहाँ पे मौत वाकई हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आ जाए। अरे जी, आगे बढ़ते हैं और अंदर जाके आपको ये सारा मंजर जो है वो दिखाते हैं। ये है जी, यहाँ लाया जाता है और यहाँ पे जी फांसी दी जाती है। तो भाई हम लोग अभी फांसी घाट के अंदर आ गए हैं। अब्बास भाई हमारे साथ हैं, चतोई भाई हमारे साथ हैं। तो थोड़ा सा लोगों को ज़रा ये भी ज़रा इन्फॉर्मेशन देते हुए हम जाएं ऊपर जाने से पहले कि यहाँ पे आता है तो क्या उसको पहले मेडिकली चेक करते हैं, ये कोई चीज़ लाजिम है या नहीं? जैसी भी हालत में बुखार में है तो आप उसको फांसी देते हैं, या लोगों की आगाही के लिए ज़रा आप लोगों को बता दें। जी बिल्कुल, जैसे ही वो डेथ वारंट पे जाते हैं, कैदियों को सजाए मौत लग जाती है और पता डेट अनाउंस हो जाती है फांसी की, तो उससे तकरीबन 1 हफ्ता पहले ना हम उनको अलग कर लेते हैं, अलग सेल में रखते हैं। उनकी प्रॉपर्ली मेडिकल केयर की जाती है कि कोई इनको तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि जब अगर वो बीमार होगा या कोई इसको तकलीफ होगी इस तरह की, तो फिर उनको फांसी नहीं दी जा सकती, नहीं दी नहीं जाएगी। दी जा सकती। तो तो सब उनको उनकी सेहत का पूरा एक हफ्ता प्रॉपर्ली केयर की जाती देखा है, जाता है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। बाकी क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बंदे को पता हो कि मैं 1 हफ्ते बाद जो है ना मुझे फांसी लगने जाती है, तो जाहिर सी बात है उसका बीपी भी शूट अप होगा, उसकी बाकी तबीयत भी खराब होगी। खाना खाने में वो कोताही करते हैं, खाना नहीं खाते। ये सारी चीजें देख के ना फिर जो है सो हम फिर फैसला किया जाता फिर है। फैसला किया जाता है। तो कभी और मतलब ऐसा होता है कि आपको पता चल गया कि अभी आप 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद फांसी है, तो वो अजीब बातें करने लग जाए या उसकी जो ज़हनी कैफियत है वो चेंज हो जाए, ऐसा होता है? तो ऐसा होता है कि वो कैदी कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनको हम ना अलग सेल में रखते हैं। अच्छा। बाकी कैदियों से अलग रखते हैं, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा या पाए। तो दूसरों को मॉनिटर किया जाता है, उसके बाहर प्रॉपर्ली पहरेदार बैठता है और मतलब कि वो 15-20 हज़ार रुपए के लिए कोई किसी को भी गोली मारने को तैयार है। प्रॉपर्ली हेल्थ वाइज भी, वैसे सिक्योरिटी वाइज भी प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाता है उसको। मॉनिटर किया जाता है। जी हाँ। ठीक हो गया। तो अभी हम यहाँ से ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के फिर हम ये सारे बाकी मामला दिखाते हैं। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, जब वो डोर खुलता है और उसके बाद कैदी इस ट्रैक से लाया जाता है, और जब सोचें वो यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, अभी उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो देख रहा है कि अब मुझे यहाँ पे फांसी दे दी जाएगी, तो किस कैफियत से सोचें, एक सेकंड के लिए अगर आप सोचें ना कि किस कैफियत से वो गुजरता होगा, तो वो सोचता होगा अपनी उस हर गलती को सुधारने की सोचता होगा कि मैं वो स्टेप ना उठाता कि मुझे आज यहाँ पहुँचना पड़ रहा है। तो अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर चल के भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है जी। आप आपने मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी फांसी आपने यहाँ पे होते हुए देखी हैं? मैंने 4 देखी है 4 देखी हैं। जी। जब कैदी यहाँ पे आ रहा होता है तो क्या क्या कैफियत होती है उनकी उस टाइम पे? कैफियत उसकी बिल्कुल ऐसे होता है, सहमा होता है, इधर आना नहीं चाहता है, फिर उसको हम उसके ज़बरदस्ती लेकर आते हैं। अपने आप को छुड़वाता है? हाँ, उसके हाथ बंधे होते हैं। फिर रोते भी होंगे बहुत सारे हाँ, वो रोते भी हैं, जैसे होती है कैफियत। लोग? अच्छा तो अभी सरेआम जो आपको देखेगा भाई उसको टोपा लगाते हैं। अच्छा हाँ, फिर ये इधर इसके रस्सा इस पे टाँगा जाता है, रस्सा लगता है अच्छा इसमें फिर ये आते, ये लीवर होता है, अच्छा। लीवर को नीचे करते हैं तो फिर ये नीचे हो जाता है। नीचे गिर जाता है और हाँ। वो कितना वक्त लगता है फिर उसको जान निकलने में? ये 5 मिनट में फारिग हो 5 जाता है। मिनट जी, चीखता है? चीखता है, चीखता विकता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, हाँ, चीखता बस नहीं? कुछ चीखता नहीं है, चीख भी नहीं निकलती? चीख भी नहीं निकलती, तड़पता है? तड़पता है। और उसके बाद फिर यहीं पे फिर यहीं पे फिर डॉक्टर आता है, उसको मजिस्ट्रेट होता है, वो देखते हैं तो भाई इसकी जान निकल गई, जान निकल पल्स गई चेक है। करते हैं हाँ, और उसके बाद फिर बॉडी को बॉडी को लेके जगह थे, उसके रिश्तेदार आते हैं, फिर उसको दे देते थे उनको। ले जाते हैं। हाँ तो हमें थोड़ा सा आप ये इसका जो हाँ, मैं एक सेकंड साइड पे होता हूँ। अच्छा, जब कैदी यहाँ पे आते हैं तो कोई आखिरी ख्वाहिश कोई उनका कोई होती है कुछ कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए? ख्वाहिश होती है उसके रिश्तेदार जो होते हैं या घर वाले होते हैं, उससे मिलने के लिए बोलते हैं तो हमें मिलाओ। मिलाओ। फिर उसके या
जिसका वो उसका मुद्दई होता है उससे मुद्दई से मिलाओ। मैं उसके मुद्दई से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा अफसर करते हैं, उससे मिलाते हैं। फिर कोई किसी को छोड़ दिया जाता है या किसी को कैसे मुद्दई बोलते हैं भाई हमने छोड़ दिया इसको, जो भी है। फिर हाँ इस तरह से होता है। जी। तो कभी कोई किसी ने अनोखी कोई ख्वाहिश ऐसी की हो या कोई ऐसी हरकत की हो जो आपको याद रह गई हो? 4 जो आपने यहाँ पे देखी हैं फांसियाँ हुई हैं, उनमें कोई कोई चारों में से कोई अनोखी कोई चीज़ आपने कभी देखी कोई? ये सब एक ही तरह से आते हैं और घबरा रहे होते हैं? हाँ, एक ही तरह से आते हैं जैसे घबराहट होती है। एक ही मर्तबा मैंने देखा था, एक वो जो कमांडो था वो सही आया था, मगर दूसरे से नहीं सही आते थे, वो सही बिल्कुल उसको आराम से आए? हाँ वो आराम से आया, फिर अपने आप आपको खुद आके उसने लगाया। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसे और नहीं देखे आपने? और बाकी नहीं देखे हमने। बाकी सब लोग जो हैं वो हाँ, कांप रहे होते हैं? कांप रहे थे, डर होते हैं। अच्छा। हाँ तो यहाँ पे ये जो फांसी घाट है ये जी। अभी हमारा बना हुआ है या ये भी अंग्रेजों के वक्तों का है? ये अंग्रेजों के वक्त का है। हाँ ये 1800 कुछ का है ये? हाँ 1841 का बना हुआ है 1841 का है ये? जी। तो उस वक्त से आके ये उसी को हम लोग चला रहे हैं। उसी को चला रहे हैं जी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये 3 जो हुक लगे हुए हैं, इसका जी। मतलब है कि 3 लोगों को एक साथ फांसी एक साथ फांसी दे सकते हैं। दे सकते हैं। इंतजार भाई ये बताइए, जब फांसी होती है, अब आप यहाँ पे आपने हैंग कर दिया है और रस्सी बांध दी है, सारी चीजें हो गई हैं, तो फाइनली आप फिर इस लीवर को खींचते हैं। लीवर को खींचते हैं। खींच के जरा दिखाइए इसको। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको हमने जेल में कैदी जिस तरह आर्ट वर्क करते हैं, फिर सजाए मौत जिन कैदियों को हो गई है उनसे आपकी मुलाकात करवाई, उनकी क्या कैफियत है, पुलिस उनके बारे में क्या सोचती है, अंदर का माहौल कैसा है, फिर उसके बाद फाइनली हम लोग सारी चीज़ें करते हुए फांसी घाट तक आए। और अब्बास भाई आपका बहुत शुक्रिया, और यूसुफ भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया। माहम का बहुत शुक्रिया कि हम लोग सब आज मिलके यहाँ पर आए, और यहाँ पे आके हम लोगों ने ये जो सारी चीज़ें दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि आप लोग ये वीडियो के थ्रू लोगों को ये मैसेज कन्वे करें कि जेल की लाइफ कोई अच्छी लाइफ नहीं है। जो लोगों के जहनों में अगर कोई ऐसी बात है और उस क्राइम को जो आगे कोई फ्यूचर में कोई सोच रहा है, प्लान कर रहा है, वो अपने इरादे बदल ले। तो अब्बास भाई बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, इतना कोऑपरेट किया हमारे साथ, बहुत मज़ा आया आपके साथ भाई। बाकी अल्लाह ताला हम सबको मुश्किल वक्त से बचाए, और कभी भी ऐसा कोई मामला ना हो कि हम लोग कभी इस तरह से जेल में शूट के अलावा भी कभी आए। तो बस आज जब भी आए कोई, और अभी इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम इन फ्यूचर आप लोगों को ये भी सिर्फ स्पेसिफिक दिखाएंगे। इसके अलावा जेल में बहुत सारी रिहेबिलिटेशन के जो ना प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो आप उन पे भी स्पेशली आके जी जी इंशाल्लाह हम आएंगे। और जो यहाँ पे खाना कैसे बनता है, लोग कैसे खाना खा रहे हैं, जैसे फिल्मों में देखते हैं ना पतली दाल आ रही है, और वो ऐसा नहीं है, वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा कि ऐसा मामला नहीं है। यहाँ पे अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा है चीज़ों को। सिर्फ वो नेगेटिव चीज़ें ही नहीं है, पॉजिटिव भी हमें दिखाने की बहुत ज़रूरत है। नेगेटिव भी है लेकिन पॉजिटिव आपका फर्ज है, जिस तरह आप वो नेगेटिव चीजें दिखा रहे होते हैं, जी इसी जी तरह आपको जी 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 बिल्कुल हमारा फर्ज है। अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर अच्छी चीजें हो रही हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि जो अगर अच्छा काम पुलिस की जानिब से हो रहा है, हुकूमत की जानिब से हो रहा है, तो उसको हाईलाइट किया जाए और चीज़ों को बेहतर से बेहतर किया जाए। बाकी अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ये सोच के कि हो सकता है इस वीडियो को शेयर करने से किसी की इस्लाह हो जाए और कोई जो गलत रास्ते पे जा रहा है वो रुक जाए। क्योंकि यहाँ पे आके ना यकीन माने इंसान का दिल ना बैठ जाता है। एक दफ़ा इंसान को खुद खौफ तारी हो जाता है कि यार मैं अगर कभी अल्लाह ना करे कोई हम में से, हमारे देखने वालों में से कोई यहाँ तक अगर आ गया, तो यकीन माने ये अच्छी जगह नहीं है बिल्कुल ही भाई। बस अल्लाह ताला खैर औफियत का मामला करे। वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।